सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। जब भेदभाव का सिलसिला लगातार चलता रहता है, एक समुदाय को, एक कम्युनिटी को निशाना बनाया जाता है, तो कैसी परिस्थितियां आ जाती हैं, आपको क्या लगता है? हम आपको बता देते हैं, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। YouTube खोलिए और अमेरिका में जो एक राइट चल रहा है, अमेरिका में जो हिंसात्मक प्रदर्शन हो रहे हैं, उन पर एक बार नज़र डाल लीजिए। वह लोग आतंकवादी नहीं है, बल्कि उनकी कम्युनिटी को इतना सताया गया है, इतना गुबार भरा हुआ था कि अचानक वह निकलने लगा। और क्यों ना निकलता? क्या वह गलत कर रहे हैं? तोड़ फोड़ आगजनी करके बिल्कुल सही कर रहे हैं। सारे देश को फूंक देना चाहिए जो अमेरिका के नीग्रोज हैं। ट्रंप को ढूंढ कर मारें, क्योंकि ट्रंप उनसे मिलने के बजाय एक बंकर में छुपे बैठे हैं। वहाँ से कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों को गोली मार दो। 9 मिनट तक मैं किसी की भी जो उसकी हिमायत करता है, 9 मिनट तक उसकी गर्दन में अपना घुटना रख कर देखता हूँ। आप बताइए, जान जाएगी या नहीं जाएगी? इन बातों पर हंसी मुझे इसलिए आती है कि जो बुद्धिजीवी बनते हैं, लोगों को ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं, वह इस बात को नहीं सोच पा रहे हैं 9 मिनट तक आपके घुटने में गर्दन में घुटना रख दिया जाए। क्या वह आग गलत लगाई जा रही है? क्या जॉर्ज फ्लॉयड की बच्ची जो है आज रो नहीं रही है, बल्कि यह कह रही है कि उसके डैडी ने दुनिया को चेंज कर दिया, समाज को बदल दिया। सोचिए, रोज दिन प्रतिदिन वह कितनी बेइज्जतियां सहते होंगे, कितनी प्रताड़ना सहते होंगे कि आज उसको अपने पिता की मृत्यु पर रोना नहीं आ रहा है, बल्कि जो बदलाव देख रहे हैं, वह देख रहे हैं जो प्रताड़ित किए जाते थे आज वह शक्ति में हैं, वह अपनी बातों को खुलकर कह पा रहे हैं। तो इस पर पूरा अमेरिका भी फूंक दिया जाता है तो अफसोस नहीं होगा, बल्कि मैं कहूँगा पुनर्जागरण हुआ है, एक नया बदलाव हुआ है, एक विकसित अमेरिका सामने आया है जहां पर गोरे और काले का मतभेद नहीं होगा। फिलहाल बात करते हैं हम भारत की। दिल्ली दंगों को लेकर ताहिर हुसैन, उनके भाई एवं अन्य 13 लोगों पर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। उन्हें दिल्ली दंगे का आरोपी बताया जा रहा है। अच्छी बात है, यदि आरोपी हैं तो फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन दिल्ली दंगों के बारे में मैं आपको बता दूं, दिल्ली के दंगे केवल एक कम्युनिटी को प्रताड़ित करने के लिए किए गए थे। वहां पर भले ही दूसरी कम्युनिटी के लोग आते हैं, गुजरात दंगे में भी विरोध करने के लिए कुछ लोगों ने अपनी बल का इस्तेमाल किया होगा, माइनॉरिटीज़ ने, लेकिन इन दंगों का मकसद था माइनॉरिटीज़ का हत्याकांड करना। वहां पर यदि कोई अपने सेल्फ डिफेंस पर आता है, कितना गलत है कितना सही है यह तो आप ही हमें बताएंगे। इस पर अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को निशाने पर लिया जा रहा है, केवल उन्हीं को गिरफ्तार किया जा रहा है। बिल्कुल गिरफ्तार किया जाना चाहिए अमानतुल्लाह खान जी, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। लेकिन आपकी बात यहाँ सच होती है कि हिंदू समुदाय को निशाने पर क्यों नहीं लिया जा रहा है? अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल शर्मा आज़ाद क्यों हैं? माफ़ कीजिए, कपिल मिश्रा आज़ाद क्यों हैं? यह यहाँ पर एक सवाल है और इस समुदाय का हर व्यक्ति आपसे पूछ रहा है। हर मुस्लिम समुदाय का एक एक व्यक्ति, बच्चा बच्चा आपसे पूछ रहा है कि आखिर उन लोगों को आज़ाद क्यों किया गया है? क्या इस तरह के नारे देने में, इस तरह के भाषण लगाने में देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, किसी प्रकार का यह दंड नहीं मिलना चाहिए? इसमें यह अपराध नहीं है। यदि अपराध नहीं है तो क्या आगे आप ऐसे नारे सहेंगे? यदि एक दूसरे समुदाय की तरफ से आपको निशाना बनाया जाएगा तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं। NSA PSA के अंतर्गत आप उसको बिल्कुल नज़रबंद कर देंगे और उसे कितनी प्रताड़ना सहनी पड़ेगी। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिनको हम दे सकते हैं। अपने किसी कार्यक्रम में हम उन उदाहरणों को भी पेश करेंगे। कपिल मिश्रा हो या फिर योगेश राज हो, सुबोध कुमार की हत्या के जिसको आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा था, बाद में इन्हें आज़ाद कर दिया जाता है। तो आप खुद सोचें कि मौजूदा समय में या जितना समय बीत गया है, क्या अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है? हम बिल्कुल आशा करते हैं कि ऐसा नहीं किया जाएगा और यहाँ कभी अमेरिका जैसे हालात नहीं बनेंगे। लेकिन नहीं बनेंगे इसकी क्या कोई गारंटी ले सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हालात बिगड़ने में समय नहीं लगता। जैसे दिल्ली के दंगे करवा दिए गए, शाहीन बाग में एक शांति भरे प्रदर्शन चल रहा था, खबर यह भी आ रही है कि लोग फिर से प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उनको इजाज़त नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है, हम यह भी जानना चाहेंगे, शायद खबरें बाद में सामने आए। इस संबंध में अपनी राय अवश्य देते हुए चले कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।